आज के प्रोग्राम में आप देखेंगे डोंट ब्रीथ पार्ट 2 का रिव्यू। आपके अपने प्रोग्राम 4 स्टार कैफे में मैं हूं नवीद अंसारी, मैं हूं मुस्तफा अहमद, मैं हूं अब्दुल मनान, मैं हूं यूसुफ बुखारी और हम रिव्यू देने लगे हैं डोंट ब्रीथ 2 को, और मैं इसे 10/9 नंबर्स दूंगा। बहुत अच्छी मूवी है, आपको देखनी चाहिए। और इसके डायरेक्टर हैं रोडो सियागो या सैगस, और इट्स अ गुड मूवी। आप लोग अगर इस पर कोई बात करना चाहें तो आप कर सकते हैं, नहीं तो मैं तो बोलता ही चला जाऊंगा। मेरा आप तो कितने नंबर देंगे इसको? इनके पास नंबर खत्म हो गया। और आप? मैंने तो देखी नहीं है अभी मूवी। मैं इसको अभी ये वो recommend 7.5 कर रहे हैं तो मैं अब ये 7.5 मूवी देखूंगा। वैसे मैंने इसके बारे में जितना देखा है, इसका ट्रेलर और इसका रिव्यूज वगैरह, बहुत तो अच्छी है। उसमें मुझे एक चीज़ जो क्लियरली यहाँ पे नज़र आई है वो ये है कि मूवी तो अच्छी है, इतनी बुरी मूवी नहीं। ट्रेलर भी यही बता रहा है कि मूवी अच्छी है, और बेसिकली ये हॉरर थ्रिलर मूवी है। एक्शन और स्टोरी इसकी क्या है वो मैं अभी जब देखेंगे हम तो पता चलेगा, बाकी अभी रिव्यू लेंगे। इसमें एक चीज़ मुझे ये आया है पार्ट 2, बट जो लोगों के रिव्यूज मैंने इसमें पढ़े हैं वो ये हैं कि उनको पार्ट 1 ज़्यादा पसंद था। पार्ट 2 की जो एक्सपेक्टेशंस थी उस हिसाब से उनको वो नहीं मिला, इसलिए तो IMDb पे पार्ट 1 की जो रेटिंग है वो 7.1 है, बट इसकी 6.1 है। तो एज कम्पेयर टू पार्ट 1, मैंने पार्ट 1 भी नहीं देखा, तो मे बी शायद पार्ट 1 ज़्यादा अच्छा होगा पार्ट 2 से। बिल्कुल सही कह रहे हैं। 2016 में पार्ट 1 आया जी डोंट ब्रीथ का, और उसकी स्टोरी बिल्कुल मुख्तलिफ थी। उसके अच्छा। किरदार भी इस मूवी के किरदार से बिल्कुल मुख्तलिफ थे। ठीक है। और ये एक बहुत अच्छी बात मुझे लगी थी कि डोंट ब्रीथ 2 को पार्ट 1 का सीक्वल या सीक्वेंस नहीं बनाया ये गया। बहुत अच्छा है। इसमें स्टोरी बिल्कुल डिफरेंट है Different है। और सिचुएशन भी बिल्कुल डिफरेंट थी। सिर्फ एक चीज थी, साइलेंस, खामोशी। सिर्फ ये चीज है जो दोनों कॉन्सेप्ट्स में सिमिलर थी। स्टोरियां बिल्कुल डिफरेंट है, कहानी बिल्कुल डिफरेंट है, और ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है कि आप किसी आइडिया पर सीक्वल बनाते जाएं, यानी अगली कहानी बिल्कुल मुख्तलिफ, किरदार बिल्कुल मुख्तलिफ, लेकिन उसमें बुनियादी किरदार साइलेंस अदा कर रही होगी, सांस नहीं लेनी, डोंट ब्रीथ, खामोश। तो ये अगर फील, तो दैट वाज अ गुड कॉन्सेप्ट। 2016 की जो मूवी थी उसने 7 गुना ज्यादा बिजनेस किया था, जबकि नो डाउट ही इज राइट कि 6.1 के साथ अगर रेटिंग है तो 2021 में जो ये पार्ट 2 आया है ये 15 मिलियन डॉलर्स में बनी, और इसने 47 मिलियन डॉलर्स का रिटर्न लिया। इट मींस के वो 7 गुना ज्यादा कमा के गई थी, ये तकरीबन 3 गुना कमा कर जा रही है। तो डेफिनेटली, बट मुझे इसने इंस्पायर किया। इसमें एक फौजी की कहानी है, एक रिटायर्ड आर्मी, ओल्ड मैन बट वेरी फिट, कमाल का आदमी, और बहुत ही अच्छा नाबीना है। हाँ, तो वो नाबीना था। ये किरदार अदा किया है स्टीफन लैंग ने, और ये दिस इज अ स्टोरी ऑफ लैंग, दिस इज अ परफॉर्मेंस एंड मूवी ऑफ लैंग। टोटल मूवी में लैंग ने इतनी खूबसूरत अदाकारी की है। एक बच्ची है, उस बच्ची को प्रोटेक्शन दी है इसने पूरी मूवी में। ये अंधा है और उस बच्ची को गुंडों से और एक पूरे गैंग से बचाता है। अपने ही घर में होता है, और वो बच्ची को अगवा करने के लिए या उठाने के लिए आते हैं, और ये उन्हें प्रोटेक्शन देता है। बच्ची को बहरहाल वो ले जाते हैं वहां पे ट्रांसप्लांट करना होता है। जो ले जाने वाले हैं वो उसके रियल फादर एंड मदर है, असली माँ बाप, मगर माँ मर रही होती है अपने दिल की वजह से, और उसने इस बच्ची को पाला और ग्रूम किया होता है इस चक्कर में, जो उनकी अपनी सगी औलाद है, कि यह इसका दिल निकाल कर तो हम डाल लें। और जबरदस्ती का ऑपरेशन हो रहा होता है। उस ऑपरेशन के बीच में ये फिर उनके अड्डे पे पहुंच जाता है, क्योंकि ये फौजी होता है, और वहां पर उसे सरवाइव करवा के वापस लेकर आता है और बचाता है उस बच्ची को। तो और इसमें मुझे कहीं, आपने सही कहा कि लिखा हुआ है कि हॉरर थ्रिलर मूवी, इस पूरी मूवी में मुझे कहीं पे भी हॉरर फीलिंग कहीं नहीं आई। देखें, हॉरर को आप डिफाइन करेंगे ना, तो उसमें जो ट्रेलर में भी कुछ सीन्स आए हैं, दिखाए हैं, तो वो उसको कहीं ना कहीं आप हॉरर में लेके जाएंगे। हाँ, मेरा ख्याल है कि जो डैमेजेस, बॉडी डैमेजेस दिखाए गए हैं ना, उनसे थोड़ा सा वो हॉरर इंपैक्ट क्रिएट हुआ है। अदरवाइज मेरी नजर में ये सस्पेंस, थ्रिलर, एक्शन और
स्टोरी है, बिकॉज आई गॉट वेरी सेंटिमेंटल एट दैट टाइम जब मुझे पता चला कि उसके रियल मदर फादर्स जो हैं वो अपनी लाइफ के लिए अपने बच्चे को सेक्रीफाई करने जा रहे हैं। तो वो बड़ा एक अजीब सी जगह थी जहाँ पे स्टोरी में मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये इसको क्या क्यों कैसे हो रहा है ये सब कुछ। तो दैट वाज अ वेरी इमोशनल पार्ट। और उस वक्त जहाँ उस बच्ची को उसके माँ बाप को प्रोटेक्ट करना चाहिए था, एक बाहर का आदमी, एक गैर इंसान उसको प्रोटेक्ट कर रहा था और वो ब्लाइंड था। तो वो स्टोरी बहुत वो खूबसूरत ये है। एक मतलब मुझे जो समझ आ रही है कि थ्रिलर मूवी और आपने वही बात की कि कॉन्सेप्ट एक ही है, डोंट ब्रीथ। मतलब डिफरेंट सिचुएशंस में आपने ब्रीथ नहीं करना। सिचुएशन मुख्तलिफ हो सकती है, थ्रिल डिफरेंट हो सकता है, स्टोरी डिफरेंट हो सकती है। तो आई थिंक आई एम वेटिंग फॉर डोंट ब्रीथ पार्ट 3 जब भी आएगी तो जरूर इसको हम देखेंगे। ये हमारा रिव्यू था जी। एक चीज मैं आपको बताता जाऊं और वो ये है कि ये जो इसके डायरेक्टर हैं रोडो सयाग, इनका नाम ना एक्चुअली सयागस भी है, सयागा भी है, तो ये 2-3 प्रोनाउंसिएशन है, तो हम इन्हें रोडो ही कह लेते हैं। जो डायरेक्टर है रोडो, ही हैज रिटन अ वेरी फेमस मूवी। कौन सी? जो हम सब लोगों ने देखी हुई है, इविल डेड। तो इविल डेड का राइटर है, तो इसलिए शायद उसने अपनी मूवी में हॉरर को थोड़ा सा रखा है, जैसे डायरेक्टर भी वो टेस्ट मौजूद है। तो बट दिस इज अ थ्रिलर एंड एक्शन मूवी, इसमें स्टोरी भी बहुत अच्छी थी, मुझे पसंद है। इसी के साथ फिर इविल डेड के कितने पार्ट टोटल आए थे सर? 4 थे। इविल डेड पार्ट 1 2 3 4। इविल डेड के शायद 5 हैं यार। अच्छा, हो सकता है 5 हो। बहरहाल इविल डेड मुझे याद है कि हालांकि वो एक घर था जिसमें एक फैमिली गई और वहां पर वो हॉरर मूवी स्टार्ट हुई, बट कमाल है। अच्छा, इसी के साथ में आपको नेटफ्लिक्स का ना एक छोटा सा डाटा शेयर करता हूँ, जो हम सबकी हॉट फेवरेट मूवीज हैं जिन्होंने वॉच टाइम सबसे ज्यादा लिया है। उसमें रेड नोटिस 2021 में मूवी आई, आप जरूर देखिएगा। हम सबकी रिकमेंडेशन है जी, चारों की। ये मैं चारों की भी आप पे आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। इसने रिकॉर्ड कायम किया है, टॉप वॉच टाइम नेटफ्लिक्स पे लेने वाली मूवी ये रेड नोटिस है, लाइफ टाइम का ओवरऑल। उसके बाद है बर्ड बॉक्स, ये सैंड्रा ब्लॉक की मूवी थी और क्या मूवी थी, क्या बात है। अच्छा वो भी डोंट ब्रीथ टाइप है, उसमें डोंट लुक, डोंट ओपन योर आईज, ओपन योर आईज, देखना नहीं है। तो कमाल है कॉन्सेप्ट। तो वो बर्ड बॉक्स भी देखिएगा जी, सैंड्रा ब्लॉक की बहुत अच्छी मूवी। उसमें वो अपने 2 बच्चों को इसी तरह प्रोटेक्ट करती है और उसमें देखना नहीं होता। तो उसके बाद फिर डोंट लुक अप तीसरे पर है जी, मेरा कोई कसूर नहीं है मनान भाई। तो ये वॉच टाइम लिया जी 2021 की ये मूवी है। कितना लिया वॉच टाइम? 263 मिलियन आवर्स, 263 मिलियन आवर्स, जबकि बर्ड बॉक्स ने 282 मिलियन आवर्स। लेकिन डोंट लुक अप ने ना एक रिकॉर्ड ब्रेक की है। वो रिकॉर्ड ये ब्रेक की है कि इनकी एक सीरीज चल रही है, उसमें द विचर के नाम से। अच्छा, तो वो टॉप वीक में सबसे ज्यादा वॉच टाइम ले रही थी। ठीक है। इस मूवी ने डोंट लुक अप ने उसका रिकॉर्ड भी तोड़ दिया और ओवरऑल एक वीक में सबसे ज्यादा देखी जाने वाली वॉच टाइम लेने वाली ये आई। एक मूवी है जी एक्सट्रैक्शन, ये एक्सट्रैक्शन जरूर देखें, आउटस्टैंडिंग मूवी। ये चौथे नंबर पे है नेटफ्लिक्स की, और 5वें पर है जी द आयरिश मैन। 2019 में ये आई थी नेटफ्लिक्स की ये मूवी। इन्होंने वॉच टाइम सबसे ज्यादा दी। ये एक्सट्रैक्शन वही मूवी है ना, वो जो इंडियन जिसमें वो उसकी वजह भी यही बनी थी कि वो इंडियन उसमें था, और वो मूवी भी नो डाउट बहुत मजे की मूवी है, बड़ी इसका भी मैं इंतजार कर रहा हूँ, सेकंड पार्ट आ रहा है इसका है। अच्छा, इसका मुझे नहीं पता था। मुझे भी नहीं पता था, लेकिन अच्छी मूवी थी। तो ये हमारे रिव्यूज थे और थोड़ी सी गपशप थी जनाब, चिट चैट ऑफ मूवीज का। और नेटफ्लिक्स देखें बीच में आ जाता है जनाब, हर मूवी के बीच में ओटीटी आ रही है। ओटीटी जो है वो बीच में आई थी। इसी के साथ हमें इजाजत दीजिए। सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, एंड व्हाटएवर यू वांट टू डू यू कैन डू। अल्लाह हाफिज।